सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने ग्राम सभा की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। ग्राम सभा की समस्याओं को हम प्रमुखता से दिखाएंगे। आज की कुछ अहम खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। बगैर देर किए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस खबर से। छुट्टी के बाद स्कूल से घर जा रही नाबालिग छात्रा के साथ टोटो चालक हैवानियत पर उतर गया। छात्रा के शोर मचाने पर हैवान टोटो चालक को इलाके के लोगों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस पॉक्सो एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। झकझोर देने वाली यह घटना गोपीगंज के ओवरब्रिज के ऊपर की है। गोपीगंज के एक स्कूल में छुट्टी होने के बाद कोयरौना थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव निवासी लाल साहब शुक्ला नामक ई रिक्शा चालक स्कूली छात्राओं को छोड़ने घर जा रहा था। ओवरब्रिज पर पहुंचा, बाकी छात्राओं को उतारकर कक्षा 4 की 9 साल की नाबालिग एक छात्रा के साथ गंदी हरकत करने के साथ साथ असमत लूटने का प्रयास करने लगा, लेकिन छात्रा शोर मचाने लगी। तभी वहां मौजूद लोगों ने इस हैवान लाल साहब शुक्ला नामक ई रिक्शा चालक को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हैवानियत पर उतरने वाले ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर इस घटना की जानकारी होते ही कोतवाली पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। संदिग्ध हाल में कालीन बुनकर की मौत हो गई है। परिजनों ने पुलिस को सूचना देते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। फिलहाल कालीन बुनकर के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया था। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के लाला नगर गाँव का है। मृतक बुनकर के चचेरे भाई विजय कुमार ने बताया कि 30 वर्षीय हंसराज यादव घर से 100 मीटर दूर लाला नगर में ही शिवराम बिंद के यहाँ टफटेप कालीन बुनाई का काम करते थे। शुक्रवार की सुबह घर से शिवराम बिंद के कारखाने कालीन बुनाई करने गए थे, जहां विद्युत चलित टफटेप मशीन की जद में आने से गंभीर रूप से झुलस गए थे। हालांकि कारखाना संचालक की तरफ से सीएससी गोपीगंज भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। कालीन बुनकर हंसराज यादव की मौत को संदिग्ध बताते हुए परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। बताया जाता है कि हंसराज यादव सुबह अखबार भी बांटते थे। उधर बुनकर की मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। कमीशन के चक्कर में नगर पालिका परिषद भदोही पूरी तरह अंधा हो चुका है। कमीशन के चक्कर में निजी भूमि पर भी आनन फानन में ओपन जिम का निर्माण करा दिया गया था, जबकि भूमि स्वामी लगातार गुहार लगाता रहा। लेकिन नगर पालिका परिषद भदोही ने सरकारी जमीन बताते हुए ओपन जिम के साथ खाली जमीन पर इंटरलॉकिंग करा दिया था। अब माननीय न्यायालय का चाबुक चला तो नगर पालिका के इस अवैध अतिक्रमण को उखाड़कर फेंक दिया गया है। भदोही तहसील से राजस्व विभाग की टीम के साथ पहुंची पुलिस ने नगर पालिका के इस अवैध निर्माण को हटा दिया है। संत श्री आसाराम ट्रस्ट भदोही बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य के नाम से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। यह पूरा मामला है भदोही शहर के स्टेशन रोड अयोध्यापुरी सालिमपुर के संत श्री आसाराम आश्रम का, जहां आश्रम की भूमि पर जबरन नगर पालिका परिषद भदोही ने कमीशन के चक्कर में ओपन जिम व इंटरलॉकिंग करवाकर कब्जा कर लिया था और ओपन जिम के नाम पर नगर पालिका परिषद भदोही ने लाखों रुपया खर्च कर खूब वाहवाही लूटी थी। भदोही नगर पालिका परिषद का यह कार्यकाल भ्रष्टाचार को लेकर लंबे समय तक याद किया जाएगा। कमीशन के चक्कर में नगर पालिका परिषद भदोही ने संत श्री आसाराम आश्रम के तालाब को सुंदरीकरण के नाम पर अवैध रूप से कब्जा करा दिया था। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने कमीशन के चक्कर में निजी तालाब पर सुंदरीकरण के नाम पर लाखों रुपए पानी की तरह बर्बाद कर दिए और सरकारी धन का गबन किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद नगर पालिका के भ्रष्टाचार की पोल भी खुल गई है। लाखों रुपया लगाकर ओपन जिम व इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया था। बताया तो यहाँ तक जाता है कि इसका अभी तक उद्घाटन भी
नहीं किया गया था। शिलापट लगाकर वाहवाही भी लूटी जा रही थी। अब लोग अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, जेई व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी करने लगे हैं। राजस्व व पुलिस विभाग की टीम ने ओपन जिम व इंटरलॉकिंग पर बुलडोजर चलवाते हुए निजी तालाब पर हुए अतिक्रमण को मुक्त करा दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर जब अधिशासी अधिकारी भदोही से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं उठा। भदोही जिले में हल्के बादलों के साथ मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। अधिकतर दिन मौसम साफ रहेगा। शुक्रवार को ग्रामीण कृषि मौसम केंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वा हवाओं के कारण तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। हल्के बादलों का प्रभाव भी भदोही जिले में देखने को मिल सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। दिन का तापमान 33 व रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। सुरयामा के बदलीपुर रेलवे फाटक के पश्चिमी छोर पर मालगाड़ी की जद में आने से 40 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई है। मौत होते ही आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई थी। मौके पर जुटी भीड़ से पुलिस ने पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाई है। बदलीपुर रेलवे फाटक के पश्चिमी छोर पर यह हादसा शुक्रवार की दोपहर 2 बजे का बताया गया है। फिलहाल अज्ञात महिला की उम्र 40 वर्ष आंकी गई है। लाल रंग की कुर्ती व नीले कलर का महिला पेटीकोट पहने हुए थी। गले में मंगलसूत्र, दाहिने हाथ में जहां मां दुर्गा का गोदना गोदा गया है तो वहीं बाएं हाथ में गोदना से ही फूल बना है। रंग गोरा बताया गया है। फिलहाल महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह भी एक रहस्य बना हुआ है। पहचान न होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। सुरयामा इलाके के डंगहर गांव में एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। बाइक पर एक महिला सहित कुल 4 लोग सवार थे। सभी घायल हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। सुरयामा के बलापुर निवासी हृदय नारायण गौतम का 25 वर्षीय पुत्र सुरेश गौतम बाइक से मोड़ बाजार की तरफ जा रहा था। बाइक पर 33 वर्षीय अखिलेश कुमार गौतम, उनकी 30 वर्षीय पत्नी परमिला व 2.5 वर्षीय एक दिव्यांश नामक बच्चा सवार था। बाइक जैसे ही डंगहर गांव के पास पहुंची तभी अचानक सामने एक दूसरी बाइक आ गई। बाइक से बचने के चक्कर में सुरेश गौतम बाइक से नियंत्रण खो बैठे और सड़क किनारे 5 फीट गहरे गड्ढे में बाइक पलट गई थी, जिससे सभी घायल हो गए थे। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। उधर सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। भदोही जिले के खनन विभाग की खाऊ कमाऊ नीति व लापरवाही के चलते खनन माफियाओं के हौसले भदोही जिले में बुलंद हैं। जिलाधिकारी शैलेश कुमार का फरमान भी न तो खनन विभाग मानने को तैयार है और न ही खनन माफिया। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में आदेश दिया है कि जहां भी मिट्टी खनन हो वहां पर बैनर लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बैनर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवाजितपुर गांव की है। बताया जाता है कि जिस स्थान पर मिट्टी खनन हो रहा है वह भूमि सरकारी है। सरकारी भूमि को खनन के जरिए 4 फीट गहरा कर दिया गया है, जिससे सरकारी भूमि बदसूरत होती जा रही है। बताया जाता है कि सफेद पोसों के सह पर बेखौफ खनन हो रहा है। इलाके के लोग पुलिस को सूचना देते हैं तो इसकी जानकारी अवैध खनन में लगे लोगों तक पहुंच जाती है और अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर जेसीबी वहां से फरार हो जाते हैं। जिले का खनन विभाग भी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है। किसान, बुनकर, मजदूर, भूमिहीनों के हित की मांग को लेकर शुक्रवार को भदोही तहसील परिसर में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र उप जिलाधिकारी भदोही कार्यालय को सौंपा था। पत्र सौंपते हुए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महामंत्री रामजीत यादव, जिलाध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव समेत
केशव प्रसाद, सूबेदार गौतम, रामगेना देवी, सोहन जयदेवी, अदालत बनवासी जैसे कार्यकर्ताओं ने भूमिहीन दलितों को ग्राम समाज की जमीन पर ऊसर बंजर कृषि व आवासीय पट्टा देने की मांग की है। कहा कि उमरी, प्रकाशपुर, पिपरी रया, मखदूमपुर, महबूबपुर में काफी संख्या में भूमिहीन बुनकर मजदूर मौजूद हैं। मांगों को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर के धक्के से बाइक सवार घायल हो गए हैं। हादसे में जहां बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ सरकारी एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल भेजा था। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के सिमरानाथ कोल्हापुर मार्ग का है। बताया जाता है कि घनश्यामपुर निवासी 40 वर्षीय रमेश कुमार गौतम बाइक से कोल्हापुर बाजार की तरफ जा रहा था। बाइक पर 16 वर्षीय अरविंद व अंकित नामक 2 बच्चे भी सवार थे। बाइक जैसे ही सिमरानाथ व कोल्हापुर मार्ग पर पहुंची, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी धर्मेंद्र कुमार, पायलट महेश के साथ डायल 112 के कांस्टेबल चंदन कुमार, चालक रमाशंकर पाल मौके पर पहुंचे और घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने अरविंद व अंकित नामक बच्चों को रेफर कर दिया था। गोपीगंज के ककराही उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक बार फिर ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया है। विद्यालय में इससे पहले भी ताला तोड़ने की घटना घट चुकी है। लगातार हो रही इस तरह की घटना से ककराही उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में आक्रोश है। ककराही उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य पुष्पा अग्रवाल ने बताया कि विद्यालय में कई दिनों से अवकाश था। शुक्रवार को जब विद्यालय खुला तो देखा गया कि एक कमरे में लगे ताले को तोड़ने का प्रयास किया गया है। हालांकि विद्यालय में चोरी नहीं हो पाई है, लेकिन इससे पहले भी कई बार ताला तोड़ने के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। शुक्रवार को जानकारी मिलते ही इस बात की सूचना फौरन डायल 112 पुलिस को दी गई थी। शिक्षकों ने मामले की जांच कराकर इस तरह की हरकत करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक बार फिर घायल के लिए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की पीआरबी डायल 112 पुलिस मददगार साबित हुई है। घायल होकर सड़क पर पड़े युवक को पीआरबी के जवानों ने अस्पताल में भर्ती कराते हुए समय से इलाज करा दिया है। यह घटना भदोही कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड नएपुर पिपरिस ब्रेकर के पास का है। बताया जाता है कि भदोही शहर के ही रामरायपुर निवासी राज बहादुर गौतम का 20 वर्षीय पुत्र राहुल गौतम मोड़ बाजार गया था। बाइक पर मोड़ के बढ़ियानी निवासी 17 वर्षीय विशाल गौतम नामक युवक भी सवार था। राहुल गौतम मोड़ से भदोही की तरफ लौट रहा था। बाइक जैसे ही नएपुर पिपरिस ब्रेकर पर पहुंची, तभी किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। राहुल गौतम घायल होकर सड़क पर पड़ा था, जहां सूचना पर पहुंचे डायल 112 पीआरबी 6242 के कांस्टेबल सोनू कुमार, होमगार्ड चालक महेश कुमार व महिला कांस्टेबल पूनम पाल ने अपने वाहन से घायल राहुल गौतम को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। समय रहते राहुल गौतम का इलाज हो पाया था। 29 अक्टूबर को खमरिया का प्राचीन व ऐतिहासिक भरत मिलाप कराया जाएगा। भरत मिलाप को लेकर शुक्रवार की शाम खमरिया के बरतर मोहल्ले में अध्यक्ष व सदस्यों ने एक बैठक की थी। बैठक में ही एक बार फिर अध्यक्ष की घोषणा की गई। नए सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। शिशु बाल भरत मिलाप समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि खमरिया का भरत मिलाप 29 अक्टूबर को कराया जाएगा। कार्यक्रम से पहले बैठक की गई है, जहां नए सदस्यों का चयन किया गया है। नए सदस्यों ने एक बार फिर संजय जायसवाल को अध्यक्ष चुना है। बैठक में नगर पंचायत खमरिया से मांग की गई है कि जर्जर सड़क की मरम्मत तत्काल कराई जाए। साथ ही भरत मिलाप जुलूस रास्ते पर प्रकाश व पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। बैठक में पवन बर्नवाल, डॉक्टर ऋषि सिंह, राजधर मौर्य, परितोष बर्नवाल आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज के आनंदडीह चौर त्रिमोहानी पर चालक अचानक कार से नियंत्रण खो बैठा। बाइक में टक्कर मारते हुए कार ने एक राहगीर महिला को भी अपने चपेट में ले लिया था। बाइक सवार समेत महिला जहां घायल हो गई हैं, वहीं कार में सवार सभी बाल बाल बच गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही आनंदडीह
चौर तिरमोहानी पर पुलिस भी पहुंच गई थी। बताया जाता है कि दुर्गागंज के भानीपुर निवासी कार चालक अरविंद कुमार कार लेकर गुआली से भानीपुर की तरफ जा रहा था। कार में अवध नारायण व प्राची नामक एक युवती भी सवार थी। कार जैसे ही आनंदडीह चौर तिरमोहानी पर पहुंची तभी सामने बाइक आ गई। कार बाइक से टकराते हुए सड़क किनारे खड़ी चौर बैरीबोझ निवासी राजकुमार बिंद की 45 वर्षीय पत्नी सुमारी देवी को टक्कर मारते हुए खेत में जाकर पलट गई। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई थी। आसपास मौजूद लोगों ने चालक सहित कार में सवार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। सराय ममरेज निवासी बाइक चालक जितेंद्र कुमार गौतम भी घायल हो गया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना शताब्दी वर्ष के मौके पर अब भी भदोही जिले में कार्यक्रम जारी है। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पथ संचलन में बड़ी संख्या में संघ से जुड़े कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मोड़ बाजार के प्राथमिक विद्यालय पर पहले संघ की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अतिथि जिला प्रचारक कमलेश ने पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, संगठन विस्तार, युवा शक्ति, जागरण व सनातन धर्म पर चर्चा की गई। बैठक के बाद विद्यालय से ही पथ संचलन करते हुए बाजार का भ्रमण किया था। पुनः विद्यालय पर पहुंचकर पथ संचलन का समापन किया गया। इस मौके पर गौरी शंकर मिश्रा, प्रवीण कुमार दुबे, विजय शंकर पाठक, पप्पू पांडे, दरोगा दुबे, राज मिश्रा आदि मौजूद रहे। गांव हो या शहर, सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर इलाके की खबर। गांव गली मोहल्ले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आपके इलाके में भी ठप पड़ा हो विकास या फिर पनप रहा हो भ्रष्टाचार, तहसील में हो रिश्वतखोरी या फिर सरकारी जमीन पर हो रहा हो अवैध अतिक्रमण, मामला कोई भी हो, हम ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। बस फोन उठाइए और चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें सूचना दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें